नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 3 खिलौने वाला पढ़ने वाले हैं। खिलौने वाला पाठ एक कविता है। इस कविता को लिखने वाली जो कवयित्री है वो अपनी कविता के जरिए एक बच्चे के मन की बात लिख रही हैं। वो हम सबको ये बताना चाहती है कि हम जब भी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सी चीज अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है? वो है खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने। बच्चे ही क्यों, हम बड़े भी जब भी किसी खिलौने की दुकान में जाते हैं, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे खिलौने देख के कि कौन सा ले, कौन सा खरीदे, कौन सा चूज करे। सब बच्चों की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन सब बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं। इस कविता में भी कवयित्री जिस बच्चे के बारे में लिख रही है, उस बच्चे के घर के पास भी एक खिलौने वाला आया है। खिलौने वाला वो होता है जो अपने साथ बहुत सारे खिलौने लाता है और घर घर जाके उन्हें बेचता है। रास्ते से जाते हुए वो पुकार लगाता है, आवाज देता है। उसकी आवाज सुन के सारे बच्चे बाहर जाते हैं और अपनी मनपसंद खिलौने खरीद लेते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। खिलौने वाला जो है वो इस बच्चे के घर के सामने आज फिर से आया है। अक्सर आता रहता है और आज जब वो आया है, बच्चा जोर से अपनी माँ को पुकारता है और बोलता है, देखो माँ, घर के बाहर फिर से खिलौने वाला आया है। और वो आज अपने साथ कितने सारे सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। वो क्या क्या लाया है? वो लाया है हरा हरा तोता पिंजरे में, पिंजरा यानी कि केज में रखा हुआ एक हरा हरा तोता वाला खिलौना है जो बटन दबाते ही गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऐसा बोलता रहता है। आपने भी इस खिलौने को देखा होगा। खिलौने वाले के पास और क्या है? गेंद, एक पैसे वाली एक बहुत प्यारी सी बॉल है। छोटी सी मोटर गाड़ी है। मोटर गाड़ी यानी कि बैटरी से चलने वाली कार, जो कैसे चलती है? सर 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 चलने वाली। सर 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 यानी कि बहुत तेजी से बटन दबाते ही जो चलने लगती है। खिलौने वाले के पास और क्या क्या है? सीटी भी है कई तरह की। सीटी यानी कि व्हिसल, जिसे फूंक मारने पे आवाज निकलती है। सीटी भी खिलौने वाले के पास बहुत अलग अलग तरीके के हैं। और क्या है? कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जिसके साइड में चाबी देने की जगह होती है। उस खिलौने में जब भी आप चाबी को जोर जोर से घुमा के खिलौने को नीचे छोड़ दो तो खिलौना सर करके आगे निकलने लगती है। तो वही बच्चा बोल रहा है, चाबी भर देने से रेलगाड़ी कैसे चलती है? भग 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 का साउंड निकाल के चलती है। भग भग करती चलने वाली रेल। उसके बाद खिलौने वाले के पास और क्या है? गुड़िया भी है बहुत भली सी। भली सी मतलब बहुत प्यारी सी दिखने वाली, इनोसेंट दिखने वाली एक छोटी सी गुड़िया। पहिने कानों में बाली, बाली यानी कि ईयर रिंग्स। उसने अपने कानों में ईयर रिंग्स भी पहन रखी है। छोटी सी टी सेट है। छोटे छोटे लोटा थाली। खिलौने वाले के पास बच्चों के खेलने के लिए, घर घर खेलने के लिए छोटे छोटे टी सेट भी हैं, जिसमें बच्चे चाय बनाते हैं, सर्व करते हैं, खेलते हैं। और खिलौने वाले के पास लोटा थाली भी है। लोटा वो चीज होती है जिसमें हम पूजा के लिए पानी भर के रखते हैं। एक छोटा सा कलसी। और थाली तो आपको पता ही है, एक छोटा सा प्लेट। हम अपने घर में जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं उसका छोटा छोटा रूप खिलौने वाले के पास खिलौनों के रूप में रहता है। खिलौने वाले के पास और क्या क्या है? छोटे छोटे धनुष बाण है। धनुष यानी कि बो, बाण यानी कि एरो है। छोटी छोटी तलवार, तलवार यानी कि सोर्ड, जिससे योद्धा युद्ध करते हैं। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। खिलौने वाला जोर जोर से क्या पुकार रहा है? पुकारना यानी कि जोर जोर से आवाज लगाना, बोलना। हमारे घर के पास जब भी कोई फेरे वाला आता है तो जोर जोर से वो चिल्लाता है। कई तरीके के राइमिंग वर्ड्स या फिर कभी कभी 2 सेंटेंस के गाने भी गाता है। वो जो भी सामान बेच रहा है उसके बारे में बताता है। तो खिलौने वाला भी बच्चे को बोल रहा है, नए खिलौने ले लो भैया। वो जोर जोर से
ऐसा पुकार रहा है। और उसकी पुकार सुनकर सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। इस बच्चे के भी कुछ दोस्तों ने कुछ खिलौने ले लिए हैं। मुन्नू ने क्या लिया है? मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू ने कानों में पहनी हुई बाली वाली गुड़िया ले ली है और मोहन ने बैटरी से चलने वाली कार ले ली है। और बच्चे का एक और फ्रेंड भी है, सरला। वो क्या बोलती है? मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। मचल मचल कर यानी कि एक्साइटेड होके, बहुत ही ज्यादा खुश होके सरला अपनी माँ से बोलती है कि माँ तुम एक साड़ी ले लो। लेकिन खिलौने वाले के पास तो सिर्फ खिलौना ही रहता है, साड़ी किसके पास होगा? साड़ी वाले के पास। तभी बच्चा बोलता है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लाता है? नहीं, खिलौने वाला तो हमेशा खिलौने लाता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी वाला कौन होता है? जो कपड़े लेके आता है। जैसे हमारे घर में खिलौने वाला भी आता है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो घर घर में जाके साड़ियाँ बेचते हैं। तो कवि उसी के बारे में बोलता है कि साड़ी तो साड़ी वाले के पास होती है, हमारे खिलौने वाले के पास तो सिर्फ खिलौने हैं, उसके पास साड़ी नहीं होती। लेकिन फिर भी उसकी जो छोटी सी फ्रेंड है सरला, है तो ही बच्ची ही, उसे नहीं पता कि उसके खिलौने वाले के पास साड़ी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से साड़ी लेने को बोलती है। फिर बच्चा क्या बोलता है? अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। अब बच्चे के मन में खिलौना लेने की इच्छा जाग उठी है। वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे भी खिलौने चाहिए। तो माँ ने उसे 4 पैसे दे दिए हैं। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब मैं कौन सा खिलौना लूंगा, तुम भी मन में विचार करो। मतलब सोचो, विचार करना यानी कि सोचना, थिंक करना। फिर बच्चा खुद ही बोलता है, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। बच्चा बोलता है कि माँ शायद सोचेगी मैं दूसरे बच्चों की ही तरह तोता ले लूंगा, नहीं तो बिल्ली वाला खिलौना लूंगा, गाड़ी लूंगा, नहीं तो रेल गाड़ी ले लूंगा। पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। लेकिन बच्चे के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो बोलता है कि माँ मैं ये सब खिलौने कभी नहीं लूंगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेल हैं। तो फिर इसके मन में कौन सा खिलौना लेने का विचार चल रहा है? बच्चा बोलता है, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। या तो मैं तलवार यानी कि सोर्ड ले लूंगा, या तो मैं तीर कमान यानी कि धनुष बाण ले लूंगा। तीर बाण का ही दूसरा नाम है और कमान यानी कि धनुष। बच्चे के मन में तलवार लेने की इच्छा है या फिर धनुष बाण लेने की इच्छा है। जंगल में जा किसी ताड़ का को मारूंगा राम समान। बच्चे के मन में इच्छा है कि वो भी जंगल में जाएगा, किसी ताड़का जैसी राक्षसी को मारेगा राम के समान। समान यानी कि राम के जैसा। राम कौन है? राम अयोध्या के राजकुमार थे। शायद आपने रामायण में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। राम ने बहुत ही छोटी आयु में, छोटी एज में ताड़का जैसे बहुत बड़ी से राक्षसी को मारा था। ताड़का के बारे में हमें रामायण में जानने को मिलती है। जब श्री राम बहुत ही छोटे थे, 16 साल की उम्र में, तब उनके महल में विश्वामित्र नाम के एक साधु आए थे। उन्होंने कहा था कि हम जिस जंगल में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे राक्षस राक्षसियाँ आके हमें परेशान करते हैं, हमें पूजा पाठ करने नहीं देते। तो इन्होंने श्री राम के पिताजी राजा दशरथ से कहा कि हमारी सहायता कीजिए। तब राजा दशरथ ने श्री राम को विश्वामित्र साधु के साथ भेज दिया था और श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जाकर इतनी छोटी उम्र में भी एक बहुत बड़ी सी ताड़का नाम की राक्षसी को मार डाला था। तो बच्चे के मन में भी इच्छा है कि वो भी छोटा है तो क्या हुआ, वो भी राम के समान वीर है, ब्रेव है, और वो भी जंगल में जाके ताड़का जैसी किसी राक्षसी को मारना चाहता है। इसीलिए बच्चा बोलता है, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। फिर बच्चा बोलता है,
तपसी यज्ञ करेंगे। तपसी यानी कि तपस्या करने वाले साधु संत तपसी वो बैठ के यज्ञ करेंगे और असुरों को मैं मार भगाऊंगा। असुर को हम इंग्लिश में डेमोन भी बोलते हैं। तो बच्चा भी बोलता है तपस्वी यज्ञ करेंगे तब असुरों को मैं मार भगाऊंगा, ताकि तपस्या करने वाले जो साधु मुनि हैं वो आराम से अपना काम कर सके और उन्हें परेशान करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले असुरों को अपने तलवार और तीर कमान से राम के जैसा मारूंगा और उन्हें भगा दूंगा। फिर इस स्टैंजा के लास्ट 2 लाइंस में बच्चा बोलता है यों ही कुछ दिन करते करते, ऐसे ही कुछ दिन असुरों को भगाते भगाते, मारते मारते रामचंद्र बन जाऊंगा, मैं भी रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा। फिर लास्ट के कुछ लाइंस में बच्चा बोलता है यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। यही रहूंगा मतलब मैं इसी धरती पे, इसी भारतवर्ष में रहूंगा और कौशल्या जो रामचंद्र की माता थी, उसी तरह अगर मैं राम बनूंगा तो तुम भी तो मेरी माँ हो, तुम कौशल्या बन जाओगी, तो मैं भी तुमको कौशल्या बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। और अगर आपने रामायण को अच्छी तरीके से पढ़ा है, देखा है, तो आपको पता होगा कि श्री राम भी अपने पिता के कहने पे वन गए थे, खुशी खुशी गए थे। तो इसीलिए बच्चा भी बोलता है कि माँ अगर तुम कह दोगी तो मैं भी वन जाने को तैयार हो जाऊंगा, हंसते हंसते मैं वन चला जाऊंगा। लेकिन बच्चा तो आखिर बच्चा ही है, उसका मन थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है। वो बोलता है पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, बिना माँ के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं रह पाते। इसीलिए बच्चा बोलता है मैं वन तो खुशी खुशी चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं वन में कैसे रह पाऊंगा, माँ के बिना तो बच्चा नहीं रह पाएगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। सारा दिन भर तो मैं जंगल के अंदर ही घूमता रहूंगा, पेड़ पौधों से फल तोड़ूंगा, राक्षसियों को मारूंगा, खेलूंगा। लेकिन जब शाम होगी, जब घर में लौटने का वक्त होता है, प्लेग्राउंड से खेलकर जब बच्चे वापस आते हैं, अपनी माँ के पास वापस आते हैं, लेकिन अगर ये बच्चा जंगल में रहेगा तो घर से वापस आके वो कहाँ लौटेगा और उसकी माँ उसे कहाँ मिलेगी। इसीलिए बच्चा थोड़ा सैड होके बोलता है दिन भर घूमूंगा जंगल में, लेकिन लौट कर कहाँ मैं आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कि माँ तुम तो मुझे खिलौना खरीदने के लिए पैसे दे रही हो, लेकिन अगर मैं जंगल में रहूंगा तो फिर मुझे वहाँ पे कौन पैसे देगा। और अगर मैं किसी बात पे रूठ जाऊंगा यानी कि नाराज हो जाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगा, तो मुझे कौन मना लेगा। क्योंकि जब भी बच्चे रूठ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी प्यारी माँ ही हमें आके मनाती है। तो बच्चा भी बोलता है अगर जंगल के अंदर मैं रूठ जाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगा किसी बात से, तो माँ तो मुझे वहाँ पे मिलेगी नहीं, माँ के अलावा मुझे कौन मनाएगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। और लास्ट के 2 लाइन्स में बच्चा बोलता है कि माँ नहीं होगी तो कौन मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाएगा। और मन चाही यानी कि मन में चाहने वाली, हमारी फेवरेट जो चीज हमारे मन में लेने की इच्छा हो रही है, वो चीजें हमें कौन देगा। तो इस कविता से हमें ये पता चलता है कि बच्चे के मन में वैसे तो बहुत ही बड़े बड़े ख्याल हैं कि वो भी छोटे छोटे बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर रेलगाड़ी से नहीं खेलना चाहता, वो तलवार से, तीर धनुष के साथ खेलना चाहता है। उसके मन में इच्छा है देश की रक्षा करने की, जैसे रामचंद्र जी ने भी अपने राज्य की रक्षा की थी। और वो खुशी खुशी जंगल भी चला जाएगा, अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए भी वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन बच्चा अंत में थोड़ा दुखी भी होता, ये सोच के कि अगर वो ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे उसकी माँ नहीं, तो बच्चा घर कैसे लौट, किसके पास, किससे अपनी मन की बात बोलेगा और किसकी गोद में बैठेगा। तो है ना कितनी प्यारी सी कविता। इस कविता को लिखने वाली हैं श्री सुभद्रा कुमारी चौधरी। चलिए इस कविता के तुक वाले शब्दों को यानी कि राइमिंग वर्ड्स को एक बार देख लें। सबसे पहले पेज में तुक वाला शब्द है आया और लाया। उसके बाद तुक वाला शब्द है खेल के साथ रेल। अगले पृष्ठ पे तुक वाला शब्द तलवार और पुकार
उसके बाद है गाड़ी के साथ साथ, आता जा। उसके बाद है चार विचार, रेल खेल, कमान समान, भागूंगा जाऊंगा, बनाऊंगा, बनाऊंगा पाऊंगा आऊंगा। ये चारों तुक वाले शब्द हैं। उसके बाद लास्ट में है लेगा देगा। तो इसी के साथ आपका पोयम, आपकी कविता यहीं पे खत्म होती है और खत्म होता है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 वीडियो में हम इसी कविता के पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाना ना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 2 वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel.